नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल गौतम फार्म की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम ऐसी 3 से 4 प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी अगर आप बुआई 25 से लेकर लास्ट फरवरी तक में अगर अपने खेतों में कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपनी सब्जी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में इन 3 से 4 प्रकार की चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाकर आप आने वाले समय में अपने खेतों में बुआई करके अधिक से अधिक उत्पादन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में खेती बाड़ी से जुड़े सही व सटीक जानकारी के साथ वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पे जो आप सबसे पहले नंबर पे सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके आप आने वाले समय में अधिक से अधिक उत्पादन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों, वह जो फसल है वह है भिंडी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लास्ट फरवरी तक में अगर अपने खेतों में भिंडी की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपने भिंडी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी बुआई करने से पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेना है, उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिलाना है, क्योंकि किसान भाइयों जब आप अपने खेतों में गोबर की खाद को मिला देते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने खेत की अच्छी उर्वरा क्षमता बन जाता है, जिस कारण आपको आने वाले समय में अपनी फसल से आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप 2 से 3 ट्रॉली गोबर का खाद मिला के जब आप अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तब आप पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट पर कर लेते हैं, तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद भिंडी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इस समय पे एडवांटा का राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि इस समय के लिए उपयुक्त हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा जो अगले नंबर पे सब्जी वर्गीय फसलों को रखा गया है वह है लौकी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लास्ट फरवरी तक में अगर अपने खेतों में लौकी की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपनी लौकी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में लौकी की बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी बुआई करने से पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयार करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपने खेत के 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेना है, उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिला के जब आप अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तब आप पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट पर करते हैं, तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद अपनी लौकी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में इस समय पे लौकी की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी सब्जी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इस समय पे सेमिनिज का शारदा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि इस समय के लिए उपयुक्त है। जब किसान भाइयों आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस समय पे आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा जो अगले नंबर पे सब्जी वर्गीय फसलों को रखा गया है वह है मिर्च की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लास्ट फरवरी तक में
अगर अपने खेतों में मिर्च की बुआई कर देते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 या 40 से 45 दिन बाद आप जिस तरीके के वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। जब आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा अपनी मिर्च की फसल से, तब उस समय इसका बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में मिर्च की बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी। इसकी नर्सरी तैयार होने में कम से कम 25 से 30 दिन लगता है। जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाए तब आप अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयारी करके पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 फीट पर कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में अपने मिर्च की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भैया, अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें इसकी लास्ट फरवरी तक में अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके पौधे की रोपाई कर दें। किसान भैया, इसकी खेत की तैयारी की बात करें तो आप सबसे पहले अपने खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेना है। उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिला के जब आप अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तब आप पौधे से पौधे की दूरी जो बताए गए है उसी अनुसार करके आप आने वाले समय में अगर बुआई कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इस समय पे अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि इस समय के लिए उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, अगर इन तीनों फसलों में से किसी भी फसल से किसी भी प्रकार की किसी तरह के रिलेटेड प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।